अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मेरा पोर्टल नहीं चल रहा था तो मेरा पोर्टल वाला ना नहीं निकाला। मैंने ये चैट जीपीटी से लिखवा दिया पैराग्राफ। मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें हॉस्पिटल का एक बताया हुआ है, मतलब हॉस्पिटल के बारे में एक पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर है डिपार्टमेंट। आप लोगों ने देखना है जितने भी है ना नाउन्स, नाउन मतलब जैसे कि डिपार्टमेंट एक नाउन है, हॉस्पिटल एक नाउन है, ठीक है, डॉक्टर एक नाउन है, ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट आ गया, पेशेंट एक नाउन है, और उसके बाद एम्प्लॉय नाउन है, नर्स नाउन है, ठीक है, और उसके बाद रूम एक नाउन है, ठीक है। फोकस पता नहीं क्यों लूज़ हो रहा है, मुझे नहीं पता, फोकस लूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ ना नाउन है। ये जितने भी नाउन है ना, ये हमारे पास होती हैं हमेशा एंटिटी। जितने भी नाउन है ना वो होती हैं एंटिटी। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल आईडी, इधर वैसे वो चीज़ें नहीं दी हुई, लेकिन उधर वो चीज़ें बाकायदा दी होंगी कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या आता है। हॉस्पिटल आईडी आती है, डॉक्टर्स के पास क्या आता है, डॉक्टर का नेम आता है, डॉक्टर का नंबर आता है, वो सब चीज़ें दी होंगी, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं एट्रीब्यूट। हर चीज़ का एट्रीब्यूट साथ दिया होगा, हर नाउन का एट्रीब्यूट साथ दिया होगा पेपर में। यहाँ पे वैसे नहीं दिया हुआ, जीपीटी ने नहीं दिया, लेकिन वैसे दिया होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि अगर नाउन जो है, दो नाउन है, एक ये नाउन है और एक ये दूसरा नाउन है, नाउन 1 है और ये नाउन 2 है। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई भी वर्ब आ जाता है, ठीक है, वर्ब का पता है ना, डू डज, जैसे कि इस डिपार्टमेंट हैज़ मैनी डॉक्टर, असाइंड आ गया, ठीक है। असाइन एक वर्ब है, तो डॉक्टर और डिपार्टमेंट का रिलेशन बन जाएगा। अगर दो नाउन्स के दरमियान में वर्ब आ गया तो उधर रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे असाइंड आ गया, जिसके आगे ईडी आ जाए, वो एक वर्ब होता है। फातिमा, तुम्हें पता तो होगा, इतना तो पता होगा वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रीटेड आ गया, ये वर्ब है। उसके बाद एम्प्लॉय नर्सिस वर्क डिपार्टमेंट, एडमिटेड आ गया, ये वर्ब है। एडमिटेड पेशेंट और रूम का बन गया, ट्रीटेड में पेशेंट का डॉक्टर के साथ बन गया। मतलब जहाँ पे भी वर्ब आ जाए ना, वहाँ पे हमेशा ऐसा होगा कि ये बनना ही बनना है, रिलेशन बनना ही बनना है। उसके बाद अब ये आप लोग खुद देख सकते हो, मैनी डॉक्टर्स आ गया, तो एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे डॉक्टर हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये 1 to many रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्टर असाइन होता है डिपार्टमेंट में। उसके अलावा जो एक हॉस्पिटल है, इसमें मैनी डिपार्टमेंट होते हैं, ये 1 to many रिलेशनशिप बन गया। इसका तो आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा। आगे चलते, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसके आगे आईडी आ जाए, जैसे हॉस्पिटल आईडी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आगे आईडी आ जाए, डॉक्टर आईडी और अपना, वो उसकी प्राइमरी की बन जाती है। जब भी तूने एट्रीब्यूट लिखना है ना, प्राइमरी, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट एक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसकी ये मतलब ये एक एंटिटी है, ठीक है, इसका एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये प्राइमरी की बन जाएगी। इसके नीचे तूने लाइन लगा देनी है, पता चल जाएगा प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, फ़र्ज़ कर नेम है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसके ऐसे तूने ब्रैकेट्स लगा देनी है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इससे दो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट निकलेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से तूने करना है। 1 मिनट होल्ड करो, मुझे कॉल आ रही है। अच्छा, इतनी समझ आ गई ना। अब देखो अगली चीज़, इससे कंफ्यूज ना होना, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, ये पहले मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। आईफोन वालों देखो, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम, यार ये फोकस क्यों ख़राब हो रहा है, मेरे हाथ ही ली जा रही हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं फॉरेन कीज़। अब जैसे हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, उसकी है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और एक है डॉक्टर, उसकी है डॉक्टर आईडी, डी आईडी लिख देता हूँ, उसकी DP आईडी लिखती, इसकी DID लिखती। अब फ़र्ज़ कर हम कहते हैं कि एक डॉक्टर है किस डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट का, वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी हमें,
तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों से एक लाइन लेके आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि हमने पता वहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर इस डिपार्टमेंट का है, तो उस डिपार्टमेंट की हम यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट आईडी, इसके नीचे हम लाइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे तू एक एंटिटी टाइप ही बना लो जिसके दो एट्रीब्यूट निकाल दे, इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की। इसकी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी और इसकी प्राइमरी की है डॉक्टर आईडी। ठीक है, ये लिख दे, लेकिन ये उस केस में लिखनी है जब मैनी टू मैनी रिलेशन हो। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशन हो। अगर ऐसा होता है कि वन टू मैनी है तो जो वन वाला होगा उसका तूने सिर्फ यहाँ लिखना है, दूसरे का नहीं लिखना। ठीक है, अगर वन टू वन होगा तो फिर तूने दोनों के लिखने हैं। इस तरीके से सीन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ERD डायग्राम ख़त्म हो जाती है पूरी। वैसे मैंने नहीं बनाई लेकिन इसी तरीके से बनती है। अब आगे देखो कि रिलेशनल स्कीमा क्या होता है। रिलेशन स्कीमा 3 तरह के हैं। एक तरह का मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ, बाकी 2 तरह का मैं आप लोगों को समझा दूँगा, वो ईजी है। जैसे फ़र्ज़ करो डिपार्टमेंट है, इसको तूने ऐसे बाहर लिख देना है, डिपार्टमेंट, स्पेलिंग को छोड़ो। ठीक है, आगे तूने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के अंदर उसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो लिख देने हैं। डिपार्टमेंट, आईडी, नेम, जितने भी एट्रीब्यूट हैं ना सारे लिख देने हैं। और इस तरीके से तूने सब के लिए करना है। जो प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे तूने लाइन लगा देनी है। ठीक है, जो ड्राइव्ड होगा उसके आगे ब्रैकेट में तूने D लगा देना है। ठीक है, और जो कंपोजिट होगा उसके आगे तूने ब्रैकेट में C लगा देना है। तुझे मतलब इतना तो पता ही होगा ना, जो क्योंकि ऊपर हम डायग्राम बना के आएंगे, डायग्राम के बगैर ये कभी भी नहीं बनता। अगर वो कहेंगे कि मुझे सिर्फ ये बना के दो रिलेशनल स्कीमा, तो भी डायग्राम लाजमी बनानी है, ये मैम ने कहा था। अच्छा, इस तरीके से ना तुमने ये सारे बना लेने हैं और यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन स्कीमा ख़त्म हो जाएगा। एक रिलेशन स्कीमा, इसके 3 टाइप्स हैं ना, तो एक टाइप ख़त्म हो जाएगी। बस ये छोटी सी है ERD डायग्राम, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है।